सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्या क्या पैक किया है हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो नॉर्मल मिडिल पे जो इंसान है ना, उसको अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है, दुनिया के अंदर सिलेक्टेड चीजें हैं, सिलेक्टेड लड़कियां हैं मैट्रिक्स को पार करने के लिए ना। उसके बाद इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है, उसके बाद एक डायरी जो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ, जिसके अंदर मैं अपनी थॉट्स वगैरह लिखता रहता हूँ। मैं बचपन में ना हगने भी ना अकेला नहीं जाता था, मतलब कि अगर मैं टॉयलेट में भी जा रहा हूँ ना, बचपन में पॉटी आ रही है तो मैं मम्मी को कहता था टॉयलेट के बाहर खड़े रहो, दरवाजे के बाहर। तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इंटरनेशनली अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे दोस्त वगैरह क्यों नहीं जा रहे साथ? जैसे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की है, मैंने अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोगों का भी कंफर्ट जोन तोड़वाना चाहता हूँ। आज हमारी न्यू जर्नी का स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा पहला व्लॉग है। आज डेट है हमारा 8 मार्च, शाम के 4:01 हो रहा है। मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि हम ट्रैवल कहाँ पे कर रहे हैं वो भी बताता हूँ। बट मेरा बहुत टाइम से ना लाइफ के अंदर ना भसड़ मची पड़ी थी, मतलब कि इतनी अजीबो गरीब हो रखी थी, मैं इतने तगड़े वाले डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में था कि मुझे दिन रात ना डार्क क्लाउड्स अपने दिमाग पे फील होते थे। मतलब कि मुझे एक उम्मीद की रोशनी या किरण कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी। मैं हर टाइम डिप्रेशन में, हर टाइम स्ट्रेस में, और पता नहीं किस किस चीज़ों में रह रहा था। उसकी वजह से उल्टी सीधी आदतें भी लगने लगी थी। बट फिलहाल मैं हर चीज़ में सोबर हूँ। लाइफ को इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने पूरी जान लड़ा दी इम्प्रूव करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव भी हुई है। और मैं ये बताना चाह रहा था, जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देख रहा है, कि मैंने अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मेरी लाइफ के अंदर ना बहुत उल्टी सीधी चीज़ें हुई, उल्टी सीधी बुरी आदतें लग चुकी थी मुझे। लाइफ के अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी इतना हो चुका था हद से ज़्यादा। बट उसके बाद भी सब चीजों से लड़के मैं बाहर निकल के आया हूं। मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी थी, अब कैसी हालत है आप लोगों के सामने है, और मतलब कि बहुत इंप्रूव कर चुका हूं। ये मैं अपने वीडियोस ना मैं हर एक को नहीं दिखाना चाहता, मैं सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को दिखाना चाहता हूं जो अपनी लाइफ के अंदर इंप्रूव करना चाहते हैं, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, या अपनी लाइफ को ना फुल्ली इंजॉय करना चाहते हैं। ये जो मैट्रिक्स के अंदर हम जुड़े हुए हैं ना, रेट रेस के अंदर, के सुबह को जॉब पे जाओ, शाम को जॉब से वापस आ जाओ, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, फिर उनके लिए और नौकरी करते रहो, फिर उनको पालते रहो, अजीबो गरीब सी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैं उस सब चीजों से निकल के अलग ही दुनिया जी रहा हूं और अपनी बनाना चाहता हूं। जो मेरा भाई कुछ इस तरह की अपनी फ्रीडम वाली जिंदगी चाहता है ना, जिसके अंदर सुबह को वो खुश उठे, उसको किसी चीज का स्ट्रेस नहीं हो कि भाई सुबह को उठना है, दिल घबरा रहा है कि यार ऑफिस के लिए लेट हो गया, स्कूल के लिए लेट हो गया, कॉलेज के लिए लेट हो गया, या काम पे जाना है, आज ये प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, आज वो प्रॉब्लम है, घबरा के उठ रहे हैं, अजीब से डर डर के जी रहे हैं, डर डर के उठ रहे हैं। और रात को सोने भी जा रहे हैं ना, तो डर डर के सोने जा रहे हैं कि यार 12 बज गए, 1 बज गए, सुबह को 7 बजे उठना है, काम पे जाना है, ये करना है, वो करना है। किसी की गर्लफ्रेंड है कि यार वो मेरे ऊपर चीट कर रही होगी, किसी का दोस्तों ने बैकस्टैप कर दिया, किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कि 99% लोग ना खौफ में जी रहे हैं, या किसी स्ट्रेस में जी रहे हैं, या किसी चीज के डिप्रेशन में, ब्रेकअप में, या कहीं ना कहीं उलझे पड़े हैं। तो मैं अपनी जिंदगी को, इन सब चीजों को मैं जी चुका हूँ। ब्रेकअप जी लिया मैंने, बड़ा खतरनाक वाला। पिछले 5 साल बहुत मुश्किल से निकला मैं ब्रेकअप के, चीटिंग के ट्रॉमा से। उसके बाद फाइनेंशियली इतनी हरकतें हो चुकी कि पैसे पूसे खत्म, सब कुछ। लाइफ बहुत आउट ऑफ ट्रैक चली गई थी। देखने में फिजिकल लेवल पे तो चली गई थी, मेंटल लेवल पर भी चली गई। बट अब सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पर आता जा रहा है, धीरे धीरे कर करके और भी कुछ आना है। अभी मैं इस चीज को ना मैं नेगेटिव में चला गया था। देखो, अगर एक ना स्पेक्ट्रम है ना, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, ये सेंटर हमारा मिडल है। तो नॉर्मल मिडल पे जो इंसान है ना, उसको अगर अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना है तो उसको मिडल से ना पॉजिटिविटी पे जाना है, पॉजिटिव काम करने पे जाना बहुत इजी है, वो चला जाएगा। बट जो भी मेरा भाई बीच में नहीं है, वो नेगेटिव स्पेक्ट्रम के नेगेटिव साइड्स पे है, तो उसको पॉजिटिव पे आना ना, सबसे पहले तो वो जीरो पर ही आए। ठीक है, इतनी मेहनत करके, कंपटीशन दुनिया में इतना, जीरो पर आएगा, फिर वो जीरो से तब शुरू करेगा। जो पहले जीरो पे था वो अपनी लाइफ के अंदर कितना आगे चला जाएगा। दुनिया के अंदर सिलेक्टेड चीजें हैं, सिलेक्टेड लड़कियां हैं, जिसको भी कोई खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए, सिलेक्टेड है, बहुत सारी नहीं है। और इंडिया के अंदर तो फीमेल और मेल रेशियो के हिसाब से भी देखें तो भी कम है।
जॉब सिलेक्टेड है, आईआईटी में एडमिशन लेना है तो वो सिलेक्टेड है, मतलब कि हर चीज भाई सिलेक्टेड है। तो उसके लिए ना भाई मैट्रिक्स को पार करने के लिए ना लाइफ में सबसे पहले तो जीरो बेस लाइन पे आना पड़ेगा। हम सब के सब ना, कोई नेटफ्लिक्स में उलझा पड़ा है, कोई हॉटस्टार में उलझा पड़ा हुआ है, कोई किसी चीज के एडिक्शन में उलझा पड़ा है, कोई कहीं कोई कहीं। तो मैं इन सब के एडिक्शन को छोड़ के, सिगरेट का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन और उल्टी सीधी चीजों का एडिक्शन को छोड़ के मैं भी जीरो पर आया हूं। अभी मैं जीरो पर हूं, अभी मेरी जीरो से शुरुआत हो रही है। बहुत गंदा शरीर कर लिया था, बॉडी अजीब सी कर ली थी, कबीर सिंह भी कुछ नहीं, उससे भी बुरी हालत कर ली थी। अब बॉडी के कुछ हालात ऐसे हैं, जहां पे हम ट्रेवल करेंगे वहां पे दिखाऊंगा बॉडी के हालात कैसे हैं। और मेंटली बिल्कुल ही अलग दुनिया में हूं, बहुत पीस में हूं। मैं जीरो पे हूं ना, मैं फील कर सकता हूं कि मैं मिडिल ग्राउंड पे हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं जहां पर हूं। अब मुझे पता है कि इस जगह पर ना रॉक बॉटम छोड़ के आ चुका हूं, अब मैं ग्राउंड पर आ चुका हूं, अब चढ़ाई करनी है पहाड़ की तरफ। तो उसके लिए जो भी मेरा भाई मेरे साथ जर्नी पे चलना चाहता है, अपनी लाइफ के अंदर कुछ इंप्रूव करना चाहता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, किसी भी लेवल पर, सारे लेवल्स को साथ में इंप्रूव करेंगे। मैं अपना इंप्रूव करूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को मैं कैसे इंप्रूव कर रहा हूं, और वही चीज आप लोग भी अपने लिए इंप्रूव करते रहेंगे और साथ मिलकर हम मैट्रिक्स से बाहर आएंगे और अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले काम करेंगे। ये नहीं है जो लोग सब कुछ कहते हैं कि भाई सरकारी नौकरी कर लो, शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, या कुछ लोग ब्रेकअप के अंदर अपनी 20-20 साल खराब कर देते हैं। आज भी शायरी डालते हैं, उनकी शादी कहीं और भी हो चुकी है, शायरी डाल रहे हैं कि हम उसको भुला ना पाए, अदरक लहसुन प्याज, ये सब हमसे नहीं होता। चला गया, हम अपनी लाइफ को जो भी आगे है उसको अच्छे से जिएंगे। सो दैट्स इट। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्या क्या पैक किया है हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखो सबसे पहले तो बहुत ही एक्साइटमेंट की हदें पार हो रही है मेरी। देखो मेरे भाई, मैंने अपने लिए क्या क्या पैक किया है। सबसे पहले बैग, इस बैग के अंदर है हमारे 5 दिन के कपड़े, जो कि मैं 10 दिन की ट्रिप है, 5 दिन के कपड़े लेके जा रहा हूँ। इससे ज्यादा बैग मैं भारी नहीं करने वाला, सिर्फ बैग पैक लेके जा रहा हूँ। और ये बैग पैक भी ना मेरा 2012 का है, 2012 में एक फोटो डालूंगा यहाँ पे, देखना बहुत अच्छा बैग निकला है। खैर उसके बाद एक हमारी ये जीन्स हो चुकी है, जीन्स भी नहीं हो चुकी है, ये पैंट हो चुकी है हमारी एक, जो कि मैं रास्ते में पहन के जाऊंगा। उसके बाद बैटरी के चार्जर, उसके बाद मेमोरी कार्ड, उसके बाद दूसरा एक और वो क्या बोलते हैं कैमरा, 2 बैटरीज, लिप बाम, और स्किन पे मैं मॉइस्चराइजर नहीं वो लगाता, वो क्या कहते हैं सनस्क्रीन नहीं लगाता, मैं मॉइस्चराइजर अच्छे से करता हूँ जिससे स्किन अच्छी रहती है। उसके बाद इसके अंदर मेरा पासपोर्ट है और हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स रास्ते में ट्रैवल करने के लिए चाहिए, जैसे कि वीजा हो चुका है, वीजा ऑन अराइवल, और उसके साथ साथ क्या है हमारे 2 पासपोर्ट साइज फोटो वो हो चुके हैं। उसके बाद ये लॉक मेरे बैग पे लगाने के लिए उस बैग में, और दूसरा जहां पर भी हम जा रहे हैं वहां पर मैं हॉस्टल में रुकने के लिए सोच रहा हूँ, तो हॉस्टल में अगर मैं रुका तो वहां पे अगर कहीं पर कबर्ड में लॉक लगाने की जरूरत पड़ी तो इसको लगाएंगे। ये एक परफ्यूम भी नहीं है, ड्यू है, स्मेल नाइस, इंसान को अच्छा स्मेल आनी चाहिए जिससे उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो, उसके पास आकर बैठे, ना कि उसमें से स्मेल आ रही हो उससे दूर भागे। ये एक बेल्ट, जो कि मैंने अभी 2 सुराख एक्स्ट्रा कराए हैं भाई, मैंने अपना वेट कम किया है ना, तो इसके अंदर ना कहाँ गए मेरे, यहाँ तक आती थी मेरी बेल्ट, और देखो यहाँ पर निशान आ रहा है, यहाँ तक की पहन लेता था मैं इसको, ठीक है, इतना मोटी कमर हो रखी थी, अब मेरी ना यहाँ पे आने लग गई है, ठीक है। और बेल्ट को वापस रखते हैं पहले। उसके बाद मुझे फीवर हो रहा है, वो जुकाम हो रहा है, 2 दिन से तबीयत खराब हो रही है, ये दवाई, उसके बाद पावर बैंक, ये कॉम्बिफ्लाम पेन किलर, ये कालपोल उसके लिए अगर फीवर हो जाए मुझे थोड़ा और ना हो वैसे तो अच्छा है। उसके बाद मास्क जो कि एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मेरा एक रुमाल, मैं रुमाल के बिना बाहर नहीं निकलता क्योंकि हाथ गंदे होते हैं तो मैं साफ़ करता हूँ। उसके बाद एक डायरी जो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी थॉट्स वगैरह लिखता रहता हूँ। उसके बाद एक पॉलीथीन, एक नहीं है 3-4 पॉलीथीन है, ये इसलिए ले रखी है जैसे कि अगर कहीं पर कपड़ा वगैरह गीला हो जाए, जैसे कि कच्छे वगैरह कहीं पर समंदर में हम नहाए हैं तो उसको बैग में ना वापस रखना पड़े, गीले को पॉलीथीन में रख के रख लूँ, या गीला टॉवल रखना हो तो वो रख लूँ। उसके बाद ये मोबाइल का वो क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल होल्डर। उसके बाद एक और मोबाइल होल्डर, ये कैमरा का स्ट्रैप, ये कैमरा में लगाऊंगा मैं जिससे कैमरा को ना कहीं पर मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं इसको गले में कैमरे को टंगा लूँ, ये ना कि मुझे वो करना पड़े, इसको हाथ में पकड़ना पड़े क्योंकि कैमरा ना बहुत हैवी हो जाता है। जब ये गले में लटक जाएगा ना तो कुछ ऐसे लटक जाएगा स्ट्रैप के साथ, ठीक है। उसके बाद ये शैम्पू कंडीशनर के सिंपल वाले जो 1-1.5 रुपये वाले पाउच आते हैं ना, उसके अंदर वो है, मैंने पॉलीथीन में रख दिया जिससे अगर ये लीकेज हो जाए तो पॉलीथीन में ही रहें, कपड़े वगैरह ख़राब ना करें। उसके बाद हमारा लैपटॉप बचा है, लैपटॉप लेंगे। और उसके बाद माइक बचा है और चार्जर बचा है।
तो सब कुछ हो चुका है, वो मोबाइल रखा है। ये हमारा 10 दिन की पैकिंग हो चुकी है। सो मेरे भाइयों, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए, और मेरी फट भी बहुत रही है। देखो, मैं अपने बारे में एक चीज बताना चाहूंगा। मैं ऐसा बंदा हूं ना, मैं बचपन में ना हगने भी ना अकेला नहीं जाता था। मतलब कि अगर मैं टॉयलेट में भी जा रहा हूँ ना, बचपन में पॉटी आ रही है, तो मैं मम्मी को कहता था कि टॉयलेट के बाहर खड़े रहो, दरवाजे के बाहर, ठीक है। मम्मी को नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं बाहर खड़ा कर रखा है, और हर 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद मैं पूछता रहा, आवाज देता था मम्मी को, मम्मी बाहर ही हो ना। मम्मी नहीं, अम्मी कहता था मैं, अम्मी बाहर ही हो ना। अम्मी कह रही हाँ हाँ तू कर ले, मैं बाहर ही खड़ी हूँ। तो मेरे लिए ना ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इंटरनेशनली अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ। मेरे दोस्त वगैरह क्यों नहीं जा रहे साथ, वो कभी और बात करेंगे। फिलहाल मैं नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और पता नहीं क्या क्या है। तो मेन बात यह है कि मैं इतना अकेला, मुझे जुकाम हो रहा है, मतलब कि इतना मेरे से अकेले कहीं भी घूमने की आदत नहीं है। मैं अपने दोस्तों के बिना या किसी के साथ जाते ही हूँ। अब इंडिया से पहली बार बाहर जा रहा हूँ, वो भी अकेले। खैर, यही लाइफ के एक्साइटमेंट है, यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। जैसे अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की है, मैंने अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करके अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ, और आप लोगों का भी कंफर्ट जोन तोड़वाना चाहता हूँ। जिस चीज को करने में डर लगता है, फटती है, हमें सिर्फ वही काम करना है। जब जिम में हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो 10 रैप्स करने के बाद लगता है कि बस 10 काफी है, तो उसी टाइम पे 2 एक्स्ट्रा रैप मारने पड़ते हैं कि नहीं यार, 2 रैप और मसल ग्रोथ के लिए। तो इसी तरह लाइफ में ग्रोथ के लिए कंफर्ट जोन को बाहर कर रहे हैं, और दैट्स इट। मैं बातें बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। सो दैट्स इट मेरे भाइयों। अब हम मिलते हैं एयरपोर्ट पर, नहीं एयरपोर्ट पर नहीं, दिल्ली जाना है, करेंसी कन्वर्ट करवानी है। करेंसी कन्वर्ट करवाने के लिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन, आई लव यू, पीस, अपना ख्याल रखो, मैट्रिक्स से बाहर निकलो और आगे बढ़ते रहो।